Hi, I am Dr. Achal Agrawal, Senior Laparoscopic GI and Bariatric Surgeon, इंदौर Laparoscopy Center, इंदौर। इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मोटापे के ऑपरेशन दैट इज बैरिएट्रिक सर्जरी कराने के बाद आपका वेट किस प्रपोर्शन में कम होता है, किस तरह से कम होता है। सेकंड, ऑपरेशन के बाद आप किस तरह के डाइट को फॉलो करते हैं। ये वीडियो सीरीज हम इस तरह से ला रहे हैं, ये वही क्वेश्चंस हैं जो आपके मन में होते हैं, जो मेजॉरिटी पेशेंट्स मुझसे मेरे कंसल्टिंग में पूछते हैं, और मेजॉरिटी का मैं आपको आज आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऑपरेशन के तुरंत बाद आपका वजन कम नहीं होता, ठीक है? ऐसा नहीं होता है कि आप ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले और आप एकदम से दुबले। हम कैटरीना कैफ या ऋतिक रोशन बन के नहीं निकलते हैं। बट जिस तरह से हमने वेट गेन किया है ग्रेजुअली, उसी तरह से ग्रेजुअली वजन कम होता है। बट दिस ग्रेजुअल इज वेरी फास्ट। पहले महीने कहीं भी आपका 10 से 14 किलो के बीच में वजन कम होता है। सेकेंड मंथ आपका 7 से 8 किलो वजन कम होता है। इस तरह से आप 3 से 6 महीने के अंदर आपका जितना वेट लॉस होना है उसका 80% वेट लॉस आप अचीव कर चुके होते हैं। बट देयर आर सम वेरी गुड पेशेंट्स जो कि बहुत अच्छी डाइट फॉलो करते हैं, एक सिंक्रोनस एक्सरसाइजेस को रेजिमेंट को फॉलो करते हैं। ये पेशेंट्स अगले 8-9 महीने तक लूज करते हैं एंड दे रीच ऑलमोस्ट अप टू 90 to 100% ऑफ द एक्सेस वेट। एक्सेस वेट मतलब कि जितना वेट आपका आइडियल होना चाहिए उससे जितना ज़्यादा आपका है। समझ लीजिए आपका वेट है 120 किलो और आपका होना चाहिए 70 किलो, सो 50 किलो हमारा एक्सेस वेट हो जाता है। सो अगर हमने ऑपरेशन के बाद प्रॉपर रेजिम फॉलो किया तो हम इस 50 किलो में से 40 से 45 किलो वजन हम लूज कर सकते हैं इजीली, ठीक है? सो वेट लॉस इमीडिएट नहीं होता है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, बट द ग्रेजुअल इज आल्सो वेरी फास्ट। फर्स्ट मंथ 10 to 14 kg, नेक्स्ट मंथ इट कीप ऑन रिड्यूसिंग, सो इन 3 to 6 months आपका वेट एक प्रॉपर जेन्युइन तरीके से आता है। अब बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद आप खाते क्या हैं, हम क्या पी सकते हैं, क्या खा सकते हैं। सो इसके लिए एक बहुत ही प्रॉपर डाइट रेजिम होता है जिसका कैलोरीज हमने बहुत डिसाइड कर रखा होता है जिससे कि आपको एक वेट लॉस दे सके। ऑपरेशन के बाद स्टमक का साइज छोटा हो जाता है, तो ये स्टमक इज अ बेबी स्टमक। नाउ अगर ऑपरेशन के तुरंत बाद में कहूँ कि आप 1 लीटर पानी पी जाए तो इतनी कैपेसिटी नहीं है उसकी। सो आपको इनिशियल 7 days क्लियर लिक्विड लेना होता है। क्लियर लिक्विड मतलब पानी, नारियल पानी, लाइम वाटर, पतली छाछ, किसी प्रकार का पतला जूस। ये 7 दिन इज फेज वन। द सेकेंड फेज इज थिक लिक्विड। थिक लिक्विड में आप सूप्स, थिक दाल्स, थिक कर्ड, आपकी सभी चीज़ों की मात्रा थिक हो जाती है। बेसिकली शेक्स आप ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ सिंपल जूसेस एंड ऑल। मिल्क, आप थिक मिल्क ले सकते हैं। सो बेसिकली थिक लिक्विड इज द सेकेंड डाइट। थर्ड डाइट विच इज देयर फॉर थर्ड फेज विच इज देयर फॉर 15 days, इट इज अ प्यूरी डाइट। प्यूरी डाइट मतलब कि दाल चावल मिक्स करना है, इसमें दाल ज़्यादा चावल कम। वो हर चीज़ जो हम नरम खाने के प्रयोग में रहते थे उसे हमें लिक्विड फॉर्म में लेना है और उसे भी अच्छे से चबा के लेना है। द फोर्थ फेज इज ऑफ 1 month, दैट इज ऑफ सॉफ्ट डाइट। सॉफ्ट डाइट मतलब वो हर चीज़ जो आमतौर पर ज़्यादा नहीं चबानी पड़ती है उसे भी हमको अच्छी तरह से चबा चबा के लेना है। आइडियली वी स्टार्ट चपातीज टू आवर पेशेंट्स आफ्टर सेकेंड मंथ। चपाती शुरू होती है पतली पतली रोटियों से, फिर ग्रेजुअली आप अपनी डाइट बढ़ाते हैं। आमतौर पे देखा गया है कि 4 महीने 6 महीने के बाद पेशेंट एक एक रोटी, डेढ़ डेढ़ रोटी खा पाता है। बट माई इंस्ट्रक्शन टू ऑल द पोस्ट बैरिएट्रिक सर्जरी पेशेंट्स, डू नॉट ओवर ईट, डू नॉट ओवर स्ट्रेच योर स्टमक, बिकॉज स्टमक जो है एक इलास्टिक ऑर्गन है। अब जितना डालेंगे वो स्ट्रेच होता रहेगा और आपकी कैपेसिटी उसकी बढ़ती चली जाएगी। हमारा पर्पस है बैरिएट्रिक सर्जरी का वेट लूज करना, लेकिन वेट मेंटेन करना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कई पेशेंट्स पूछते हैं कि वेट गेन हो सकता है क्या? यस, हो सकता है, बट आपको वेट गेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। सो इफ़ यू चेंज योर लाइफ स्टाइल फ्रॉम अ गुड हेल्दी लाइफ स्टाइल, कम खाएं, अच्छा खाएं, शुगर फ्राइड फूड ना लें, एक्सरसाइज शेड्यूल अपनाएं, तो वेट रिगेन बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद यूजुअली इतना नहीं होता है। और जिन पेशेंट्स में होता है उसमें भी 2-4 किलो वेट गेन करने के बाद प्लेटो स्टेज आ जाता है।